नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की। अखिलेश यादव ने कहा कि हम सब लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को नमन करते हैं। नाइंसाफी और गैर बराबरी के खिलाफ डॉक्टर लोहिया ने जीवन भर संघर्ष किया। हम संकल्प लेते हैं कि डॉक्टर लोहिया के सप्त क्रांति के आंदोलन को जन जन तक पहुंचाएंगे और पीडीए समाज को आर्थिक और सामाजिक सम्मान दिलाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाना चाहती है। सफेद टेबल पर बैठकर मुख्यमंत्री केवल झूठ बोलते हैं, ऐसी बातें कही गई। उत्पीड़न और अन्याय उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहा है। उन अधिकारियों को सरकार जिम्मेदारी दे रही है जो उनकी मनमर्जी का काम करें, उनको पॉलिटिकल लाभ पहुंचाए। बीजेपी अपनी नाकामी छिपाना चाहती है और सफेद टेबल पर बैठकर के मुख्यमंत्री काला झूठ बोलते हैं। वो जो सफेद टेबल पर बैठकर के लोगों से मिलते हैं, सच्चाई तो ये है कि सबसे ज्यादा उत्पीड़न, अन्याय और इस तरह की गंभीर घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हैं। न केवल घटनाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार की भी सभी सीमाएं टूट चुकी हैं। हर विभाग में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है और जिन विभागों को उत्तर प्रदेश की जनता को सुविधा और उनकी मदद करनी चाहिए, लगातार 9 साल की सरकार में इनके हर विभाग में लूट मची हुई है। न स्वास्थ्य बेहतर चल रहा है, न शिक्षा के क्षेत्र में कोई बदलाव दिखाई दे रहा है। सपा सांसद डिंपल यादव किशनी क्षेत्र में मृतकों के परिजनों को सांत्वना देने पहुंची। डिंपल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। डिंपल यादव ने कहा कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने, उनके हक की लड़ाई को वह आगे भी लड़ती रहेंगी। डिंपल यादव उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से ठप हो गई, इस बारे में इशारा कर रही थी। डिंपल यादव अखिलेश यादव के फेसबुक अकाउंट के सस्पेंड होने पर भी बोली। वह कही कि यह सरकार नहीं चाहती कि देश लोकतांत्रिक ढंग से चले, यह लोगों को आवाज दबाने का काम कर रही है। खाद की किल्लत को लेकर सपा की सरकार थी तो खाद की कहीं किल्लत नहीं थी। इस सरकार में किसान पिट रहा है और आवारा पशुओं से भी किसान परेशान है और खाद भी नहीं मिल रहा है। पड़ेगा क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो प्रदेश में कहीं पे भी इस तरह की किल्लत नज़र देखने को नहीं मिली और इनकी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हमारा किसान है वो बुरी तरह से पिट रहा है। जहाँ खाद का सवाल है, जहाँ आवारा पशुओं का सवाल है, जहाँ लोन्स का सवाल है, जहाँ बीमा मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है हर मुद्दों पर। हमीरपुर और महोबा तिंदवारी लोकसभा क्षेत्र से सपा सांसद अजितेंद्र लोधी के बोल बिगड़ गए। उप कृषि निदेशक से फोन पर बात करते समय अभद्रता का ऑडियो वायरल हो गया है। लॉन्च होने वाली प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का निमंत्रण देने को उप कृषि निदेशक ने फोन किया था। सांसद ने कहा, किसानों के कपड़े उतार लिए, फसल बीमा में घोटाला किया, खाद मिल नहीं रही और तुम लोग धन धान्य योजना बना रहे हो। इसके साथ ही बहुत सारी बातें कही गई जिसका ऑडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। हाँ सर, ये क्या सर, कल माननीय प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम है। हाँ हाँ, तो उसी के लिए कर लेते हुए व्हाट्सएप डाल दिया था सर। चलो कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है उसमें हम शिरकत करेंगे, जी सर। लेकिन एक किस मैटर में है, किसानों के है या व्यापारियों के में है? नहीं, किसानों का सर एक प्रधानमंत्री धन धान्य योजना है जो लॉन्च हो रही है दिल्ली से, उसी का लाइव अरे है डीडी साहब, सर। धन धान्य योजना है,
आज लेके आ रहे 132 करोड़ का घोटाला करवा दिया, किसान मर रहे हैं और धन धान योजना कर रहे, तुमको शर्म नहीं आ रही हैं? हेलो जी सर। हेलो, हाँ सर। शर्म नहीं आ रही आपको हैं? नहीं सर, मैं किसानों के कपड़े उतार लिए और धन धान योजना बता रहे हो। अरे तुम जितना ही हो, मैंने आरटीआई मांगी है। जी जी लेकिन तुमको शर्म आनी चाहिए। धन धान योजना में लगे हो किसानों की, हैं? खाद मिल नहीं रहा है, फसल बीमा में घोटाला किया, फिर भी बोल रहे हो कि धन धान योजना। अरे शर्म आनी चाहिए आपको हैं? जी सर। चल चुप कर। हेलो, जनपद शाहजहांपुर नगर निगम में लोगों को बेहतर पथ प्रकाश व्यवस्था देने को लेकर ई स्मार्ट कंपनी 2018 से प्रति माह करीब 38 लाख खर्च कर मात्र 17 कर्मचारियों के सहारे 9000 लाइटों के रखरखाव और मेंटेनेंस का कार्य करवा रही थी, जिसके चलते आए दिन लाइटों में खराबी और रास्तों में अंधेरे से लोग परेशान होकर पार्षदों ने विरोध किया। कंपनी द्वारा लगातार कार्यों में अनियमितता के चलते नगर निगम प्रशासन ने अनुबंध समाप्त कर जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था की है। पार्षदों का आरोप है कि 2018 से कंपनी को प्रतिवर्ष 4.5 करोड़ रुपए नगर निगम द्वारा भुगतान किया गया, जिसकी जनहित में रिकवरी होनी चाहिए। वहीं नगर आयुक्त विपिन मिश्रा ने कंपनी को सेवाओं के बदले भुगतान करने की बात करते हुए रिकवरी करने को मना किया है। नगर आयुक्त ने बताया कि पूर्व में सदन की बैठकों के लिए गए निर्णयों के आधार पर कंपनी का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया, जिस कारण उसका अनुबंध समाप्त किया गया है। उन्होंने बताया कि कंपनी पर आरोप है कि रात में लाइटें नहीं जलती, दिन में लाइटें जलती रहती हैं और इसका कारण उसको ब्लैकलिस्ट किया गया है। जो कार्य किया गया है उसका भुगतान हुआ, जिसकी रिकवरी नहीं की जाएगी। योगी जी से और मानी खन्ना जी से मांग है कि कम से कम जो हमारे जो 7 साल लगातार इन्होंने जो काम किया है, ई स्मार्ट 2018 से आई थी, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 इन्होंने काम किया है, कम से कम उसका रिकवरी हो। और ये चाहे किसी की भी हो, चाहे कितना से बड़ा आदमी क्यों ना हो, कम से कम ये तो देखा जाए जो हम 4 करोड़ रुपए साल में खर्च कर रहे हैं, तो हमारी लाइट भी तो कम से कम आनी चाहिए। लाइट हमारी रोशनी आ नहीं रही है, रोशनी आ रही है तो दिन भर जल रही है, 4 लाख 40 लाख रुपए तो लमसम हमारे बिजली का खर्चा आ रहा है। तो ये इसको देखते हुए कम से कम हम सरकार से जो मांग करेंगे, और एक अकेले हम नहीं है, हमारे कम से कम 38 पार्षद हैं, तो इसकी मांग करेंगे कि कम से कम इनकी रिकवरी और प्लस इनके ऊपर सजा दी जाए कि इन्होंने जो सरकार की गाड़ी कमाई का जो दुरुपयोग किया है, इसका उसको जो है कहीं न कहीं उसका जो वसूला जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से एशिया की सबसे हाईटेक अल्ट्रा मॉडल मत्स्य मंडी कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। लगभग 65 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह मत्स्य मंडी चंदौली जिले के लिए विकास की नई इबारत लिखेगी। मछली पालन को कृषि से जोड़ने के इस प्रयास को प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए सौगात माना जा रहा है। इस परियोजना से स्थानीय किसानों और मछुआरों को आय में नए साधन मिलेंगे, क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कार्यक्रम में मौजूद उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 1000 परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ। 15 परियोजनाएं उत्तर प्रदेश को मिली हैं। उन्होंने कहा, गांव समृद्ध होगा तो प्रदेश और देश भी समृद्ध होगा। कृषि मत्स्य सौभाग्य योजना, ये एग्रीकल्चर से मत्स्य को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा है। तो निश्चित तौर पर जो उसमें पशुपालक हैं, जो मछुआरे हैं, जो मत्स्य पालन करना चाहते हैं, उससे हम सबको बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर से प्रधानमंत्री जी ने इसको खेती से जोड़ दिया है। तो इसमें हमको रोजगार के अवसर है, ट्रांसपोर्टिंग यहीं से होगी, यहीं से मत्स्य पालन होगा, व्यापारी आएंगे, रोजगार मिलेगा, किसान उससे जुड़ेंगे, छोटे छोटे किसान को भी लाभ मिलेगा। इस योजनाओं पर जो सब्सिडी है, जो काम करने का अवसर है, तो सारी चीज़ों का अध्ययन करते हुए कैसे कृषि में आय दुगुनी हो, कैसे किसान लाभप्रद हो, कैसे किसान को हम मजबूत बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, क्योंकि किसान
मदद आता है। उस दिशा में प्रधानमंत्री जी ने जो 2014 में कमिटमेंट किया था चंदौली की धरती पर, उसे आज उन्होंने इस धरती पर ठीक तरीके से उतारा है। हम आज आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई अभिनंदन करना चाहते हैं। हरदोई में मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण पर विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस गोष्ठी में जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में कॉलेजों के प्रबंधक, उद्यमी तथा नर्सिंग होम संचालक उपस्थित रहे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी संस्थाओं के आसपास पुलिस और प्रशासन के तरफ से कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए रणनीति बनाकर कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर सतर्कता बरतने और विभिन्न संस्थाओं के आने जाने वाली खराब सड़कों की मरम्मत कराकर यातायात सुगम बनाने के निर्देश दिए गए। महिला सुरक्षा के प्रति प्रशासन पूरी तरह कटिबद्ध है और छात्राओं और महिलाओं से अगर किसी के द्वारा भी अशोभनीय व्यवहार किया जाता है तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। मिशन शक्ति फेज़ 5 के अंतर्गत आज शिक्षा, औद्योगिक, व्यापार मंडल और अन्य बहुत से प्रतिनिधि थे, उनके लोगों से बुलाकर उनकी एक कॉन्फ्रेंस की गई और जो डीएम साहब उनकी अध्यक्षता में आज कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसके अंतर्गत इन सभी लोगों से सुझाव मांगे गए थे और सभी लोगों ने सुझाव दिए गए हैं और उनको पोस्ट कमेटी के गठन के बारे में बताया गया। साथ ही साथ सीसीटीवी लगाने के बारे में भी बताया गया है और उनके द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उनको जो हमारी भविष्य की रणनीति रहेगी मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा शक्ति और स्वावलंबन के लिए, उसमें उनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा और उसमें कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा में कोचिंग करके गांव लौट रही छात्रा के साथ बाइक सवार 4 युवकों ने मोबाइल और लूट की घटना को अंजाम दिया है। मोबाइल लूट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। छात्रा कोचिंग करके पैदल गांव लौट रही थी। जैसे ही वह झमनलाल डिग्री कॉलेज के पास पहुंची तो बाइक सवार 4 युवकों में से एक युवक ने छात्रा के पास जाकर मोबाइल मांगने की कोशिश की। मोबाइल देने से मना किया गया तो युवक द्वारा छात्रा को धमकाया गया। छात्रा द्वारा अपने पिता को बुलाने की बात कही गई तो चारों युवकों ने छात्रा को झाड़ी में धक्का देकर फेंका और मोबाइल छीनकर नगर की ओर बाइक लेकर भाग गए। मौके पर पहुंचे परिजन और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। मैं कोचिंग से आ रही, मेरी छुट्टी हुई तो मैं झमनलाल से थोड़ी आगे चल के वहाँ पे 4 लड़के बाइक रोक कर खड़े। एक लड़का आया मेरे पास पीछे से भाग के, कह रहे दीदी अपना फ़ोन दियो, तुम्हारे पास फ़ोन हो तो। मेरे पास फ़ोन था, मैंने छुपा दिया वो। मैं पापा को फ़ोन करने लगी तो वो कह दिया कि दिखाओ तो सही। मैंने ना दिखाया, फिर तीनों लड़के आए पीछे से चिपट गए और मुझे कांटों में धकेल कर छीन कर ले गए मेरे पास फ़ोन। 2 लड़कों ने बाइक लगाई, वो भाग गए खुद से। नगर की ओर कोई आए हो? हाँ इधर ही आए हो, हसनपुर की तरफ भी आए। सूचना दे दी पुलिस को? हाँ दे दी। फतेहपुर के लम्हेटा ग्राम सभा में एक दर्दनाक घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। यहां पति पत्नी की मौत से पूरे इलाके में मातम पसर गया। जानकारी के अनुसार मृतक मुकेश हाल ही में दिल्ली से करीब 2 सप्ताह पहले अपने गांव लौटा था। गांव आने के बाद से ही उसे अपनी पत्नी गुड़िया देवी के पड़ोस के एक युवक से अवैध संबंध होने का शक था। इसको लेकर दोनों के बीच आए दिन विवाद और तनाव बढ़ता जा रहा था। आवेश में आकर मुकेश ने पहले पत्नी गुड़िया की हत्या कर दी और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही गाजीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्यारहवीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले अपराधी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। नाबालिग के साथ 5 लोगों द्वारा गैंग रेप किया गया था। पुलिस ने लड़की के पिता के तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था और उसके बाद कई टीम्स बनाई गई थी। पुलिस चेकिंग के दौरान मामले में शामिल 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। पुलिस फायरिंग में एक आरोपी घायल हुआ है, उसे अस्पताल ले जाया गया। उसने पूछताछ में अपना नाम ललित कश्यप बताया है और यह नामजद आरोपी है। इसके पास से एक अवैध 315 असलहा बरामद हुआ है। दूसरा मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई है और एक दूसरी टीम इस घटना में जो और आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार करने की कोशिश में गई। दूसरा आरोपी मिराज, उसको भी गिरफ्तार किया गया।
हरौनी रेलवे स्टेशन के पास जब पुलिस पिकेट लगा के चेकिंग कर रही थी, तभी वहीं से बाइक सवार 2 अज्ञात व्यक्ति वहां से गुजर रहे थे। जब पुलिस ने उनको रोकने के लिए बोला तो उन्होंने पुलिस पे फायरिंग कर दी। इसमें आत्मरक्षा हेतु पुलिस ने उन पर फायरिंग करी, जिसमें कि एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को उपचार हेतु अस्पताल लेकर गए हैं। इसने पूछताछ में अपना नाम ललित कश्यप बताया है, जो कि उपरोक्त मुकदमे का नामजद आरोपी भी है। ये पहले से जुए और चोरी के मुकदमे में जेल जा चुका है। इसके पास से हमको 315 बोर का तमंचा एवं कारतूस बरामद हुए हैं। बाइक सवार जो दूसरा व्यक्ति था वो मौके से फरार हो गया है। इसके कोम्बिंग ऑपरेशन करके जल्दी इसकी भी गिरफ्तारी करी जाएगी। साथ ही साथ हमारी एक दूसरी टीम ने इस घटना का जो एक नामजद आरोपी था मेराज, उसको भी स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया है। अग्रिम मैदानी कार्रवाई जारी है। मैनपुरी के थाना अलाव क्षेत्र के इलवास में खाद्य विभाग की टीम ने आगामी त्योहारों को देखते हुए मिठाइयों की दुकान पर छापेमारी की और सैंपल्स कलेक्ट किए। खाद्य विभाग की टीम ने अमन मिष्ठान भंडार का सैंपल लिया। अमन मिष्ठान भंडार पर फतेहाबाद जिला आगरा से एक टेम्पो लेकर खोया आया था। मौके पर ही पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। खोया लगभग 375 किलो था। खाद्य विभाग की टीम के प्रभारी ए.के. पाठक और मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने खोया और मिठाइयों के सैंपल को भरवाया है। पूछताछ में खोया लाने वाले ने अपना नाम विष्णु शर्मा निवासी फतेहाबाद आगरा बताया है। विष्णु ने कहा कि त्योहारों में दुकानदार खोआ मिठाई बनाने के लिए मंगवाते हैं। इस दौरान कई लोग मौजूद थे। मुरादाबाद के आरटीओ ऑफिस में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक दबंग व्यक्ति ने कार्यालय में घुसकर कर्मचारियों को तमंचा दिखाकर उनसे गाली गलौज की। गाड़ी रिलीज कराने को लेकर दबंग व्यक्ति ने आरटीओ ऑफिस पहुंचकर वहां आरटीओ परावर्तन के बाबू के साथ अभद्रता और गाली गलौज की। दबंग व्यक्ति पर आरटीओ ऑफिस में सरकारी काम में बाधा डालने और कई तरह के कागजात फाड़ने और महिला कर्मियों से अभद्रता करने के आरोप लगे हैं। परिवहन विभाग के कर्मचारियों का आरोप है कि वह इससे पहले भी विभाग में आकर नाजायज काम करने का दबाव डालता था। परिवहन विभाग के ऑफिस वो व्यक्ति आया और गाली गलौज की। उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। हालांकि मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। मुरादाबाद में सोशल मीडिया से शुरू हुआ लव जिहाद का सेंसेशनल मामला सामने आया है। काशीराम कॉलोनी मझोला थाना क्षेत्र की एक विवाहित महिला जो 5 बच्चों की मां है, अपनी सहेली के जरिए फेसबुक पर अजहर नामक मुस्लिम युवक से बातें करती थी। फिर ये नज़दीकियां बढ़ती गईं और उसके बाद अजहर ने अश्लील फ़ोटो और वीडियो से ब्लैकमेल करना उसे शुरू किया। महिला को जबरन इस्लाम कबूल कराया। 3 छोटे बच्चों को गिफ्ट्स, महंगे मोबाइल देकर नमाज पढ़वाई। शाकाहारी परिवार को मांसाहार उसके ऊपर थोपा गया। घर से भगवान की तस्वीरें हटाकर इस्लामी पोस्टर्स लगवाए गए। पत्नी ने 3 बच्चों संग अजहर के घर गई। बड़े बेटे ने पिता का राज खोला। पीड़ित पति ने एसएसपी रणविजय सिंह से शिकायत की है। पुलिस ने अजहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला और बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। खबर हरदोई से है, जहां एक बेटे ने मां की हत्या कर दी। बेटे का नाम आरोपी अमित बताया जा रहा है। अमित मानसिक रूप से बीमार चल रहा था। अवसाद के चलते बीती रात अमित ने मां रामरती और बहन संगीता पर हंसिये से हमला कर दिया। घातक हमले में रामरती की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं संगीता गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने रामरती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संगीता का इलाज चल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही।